Hello friends and welcome back. Today we are going to start new chapter from the syllabus of BAF and BCom, that is internal reconstruction. So सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम जो है वही समझ लेते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट. सो इंटरनल मीन्स विद इन समथिंग और इनसाइड समथिंग. एंड यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की या कंपनी की. सो वी कैन से दैट विद इन बिजनेस या इनसाइड कंपनी, राइट, कंपनी के अंदर, बराबर. रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीऑर्गेनाइज या तो रीअरेंज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको सिर्फ हम लोग को फिर से अरेंज करना है. सो रिकंस्ट्रक्शन मीन्स रीअरेंज या तो रीऑर्गेनाइज. सो सिंपली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है हमारी जो बिजनेस की असेट्स एंड लायबिलिटी है उसको रीअरेंज करना. तो चलो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से. ये है हमारे मिस्टर संदीप और ये बहुत टाइम से सोच रहे थे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का. तो उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी 2016 में, संदीप लिमिटेड. एंड एट द एंड ऑफ 2016 मिस्टर संदीप को पता चला उनकी कंपनी तो लॉस में जा रही है. फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, ये फर्स्ट ईयर है मेरा बिज़नेस का तो लॉस हो भी सकता है, चलो नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर कुछ प्रॉफिट हो जाएगा. तो एट द एंड ऑफ 2017 फिर से उनको लॉस हो गया. फिर मिस्टर संदीप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2018 में तो प्रॉफिट होगा ही होगा. 2018 पूरा ख़त्म हुआ. एट द एंड ऑफ 2018 मिस्टर संदीप को पता चला, ओ नो, इस बार भी हो गया है लॉस. अभी हमारे मिस्टर संदीप है टेंशन में क्योंकि 3 साल से उनको हो रहा है लॉस पे लॉस. तो अभी वो सोच रहे हैं करे तो करे क्या, ये लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए. सो मिस्टर संदीप ने सोचा क्यों ना एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए. दैट्स वाई मिस्टर संदीप वेंट टू कंसल्टेंसी फार्म. कंसल्टेंसी पर्सन से सारी बातें शेयर करी कि 2016 से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, 3 साल से मुझे लॉस ही हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बताया मिस्टर संदीप ने. देन कंसल्टेंसी पर्सन सेड, फर्स्ट शो मी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट दिखाइए. एंड बैलेंस शीट देखने के बाद कंसल्टेंसी पर्सन वाज लाइक, आपकी बैलेंस शीट में तो बहुत सारी गड़बड़ है. तो चलो देखते हैं बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है. सो हियर योर बैलेंस शीट इज़ नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ योर बिजनेस बिकॉज आपके असेट्स ओवर वैल्यूड है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स कि ये लॉस है. एंड सबसे बड़ी गड़बड़ यहाँ पे है गुडविल. गुडविल होता क्या है? गुडविल इज़ अ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस की इमेज है पब्लिक के माइंड में. 2016 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और कंटिन्यूअसली 3 इयर्स से आपको लॉस हो रहा है, तो ये गुडविल आ कैसे सकता है यहाँ पे. एंड असेट्स पे डेप्रिशिएशन भी चार्ज नहीं हुआ है, सारे असेट्स ओरिजिनल वैल्यू पे है. एंड बैलेंस शीट में गुडविल, पैटेंट्स, ये सबको करेक्शन करना पड़ेगा. अभी बात करते हैं लायबिलिटीज़ की. लायबिलिटी साइड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है जर्नल रिजर्व 2,40,000. जर्नल रिजर्व क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट. जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग साइड में निकाल के रखते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, उसे बोलते हैं जर्नल रिजर्व. तो उससे क्रिएट होता है जर्नल रिजर्व अकाउंट. तो यहाँ पे तो लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग को कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, सिंगल ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है. तो ये जर्नल रिजर्व क्रिएट हुआ तो कहाँ से क्रिएट हुआ? एंड आपने बैंक से लोन ले रखा है, 12% डिवेंचर इशू किया है, ये सब पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता होगा. सो ये एक पूरा फॉल्टी स्ट्रक्चर है आपकी बैलेंस शीट का, जो आपने अपने बिजनेस को फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए क्रिएट किया है. सो नाउ मिस्टर संदीप आस्क्ड कंसल्टेंसी पर्सन हाउ टू ओवरकम दिस लॉसेस. क्या करना चाहिए कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए? देन कंसल्टेंसी पर्सन रिप्लाइड, आपकी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. मिस्टर संदीप वाज लाइक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है? सो नाउ अभी देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग. Internal reconstruction
meaning it is an arrangement made by the company whereby the claim of shareholders, debenture holders, creditors and other liabilities are altered or reduced so that the accumulated losses are written off, assets are valued at its fair. कंपनी एक ऐसा अरेंजमेंट करती है जिससे उसके सारे असेट्स फेयर प्राइस पे आ जाए, फेयर वैल्यू पे आ जाए. तो कंपनी करती क्या है, शेयर होल्डर्स के क्लेम, डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम, क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज़ को रीअरेंज या रिड्यूस या रीऑर्गेनाइज कर देती है.